नाम क्या हुआ? हिंदू शेरनी खुशबू पांडे। तो रुको जरा। अरे कहीं शेरनी नहीं है, शेर है वो। बिल्ली बिल्ली की तरह दुबक गई थी। काय की? मैं भी शेर हूँ ले, मैं भी शेर हूँ ले। हमला कितने लोगों ने कर दिया आप लोगों? हमलावर तो करीब 100-200। अगर 200 आदमी की भीड़ इस पे टूट पड़ती तो आपको लगता है कि ये बच पाती? नहीं। और मेरी बेटी जो भी की है सही की है, हमको फख्र होता है मेरी बेटी ऐसी है, गर्व होता है। तो भगवान से मनाते हैं कि सबके पास ऐसा बेटी हो जो आगे सबके साथ बढ़िया हो। समझा। पांडे की माँ बोल रही है कि हमको गर्व है कि इतनी सनातनी बच्ची हमारी पैदा हुई, हमको बहुत गर्व है। हर घर में खुशबू पांडे पैदा होनी चाहिए। तो हर घर में अगर खुशबू पांडे पैदा होगी ना तो पूरा बिहार जल जाएगा। ऐसी बेटी पैदा होगी तो पूरा देश जलेगा। सिर्फ अभी तो जमुई में ये दंगा हुआ है ना, ये ऐसी बेटी अगर पैदा हो जाए पूरा देश जल जाएगा। हेलो दोस्तों, वीडियो की एक लड़की अपने आप को हिंदू शेरनी लिखती है, और यदि अगर मान लो कि आप 200-400 आदमी मेरे आगे पीछे हैं, ठीक है, और उसमें मैं अपने आप को शेर कहलाऊं तो मेरे से बड़ा गीदड़ तो कोई नहीं हो सकता। मैं उसको गीदड़ ही कह सकता हूं, शेर वेर कुछ नहीं, वो गीदड़ होते हैं। कि जमुई में मस्जिद के पास कार में जैसे लग रहा कि कोई मरा हुआ मुर्दा बोल रहा हो कि मैं डरने वाली नहीं, मैं फिर आऊंगी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इतना भय इस लड़की के अंदर। सोचो अगर ऐसी लड़की को 2-4 हाथ वहां पे धर दिया गया रहता तो सारी इसकी शेरनी पेरनी गेरनी जो भी था निकल जाता। अगर आप मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़िएगा, 2 समुदाय को लड़वाने का कोशिश कीजिएगा, दंगा भड़काने का कोशिश कीजिएगा तो आप जेल नहीं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? अरे वो लोग बोला हम शांति पूर्वक आ रहे थे, मस्जिद से जिहादी सुनिए ना, निकले, खुशबू उन्होंने पांडे, हमला कर दिया। आपको लगता है कि खुशबू पांडे शांति पूर्वक कहीं जा सकती है? नहीं। लेकिन उन गौ माता को यहाँ किस दरिंदों के द्वारा काटा जाता है, जिहादियों के द्वारा काटा जाता है, जहाँ पे गौ तस्करी बहुत ही आम बात है। हमारी गौ माता जिनका हम दूध माँ के समान पीते हैं, पहली फुर्सत में निकल। यहाँ किस दरिंदों के द्वारा काटा जाता है, जिहादियों के द्वारा काटा जाता है, इन सब चीजों पे जल्द से जल्द प्रतिबंध लगे। हम इसी उद्देश्य को लेकर बलियाडी में आए हैं। ये फंस गया सीएम कि वो कुछ देर पहले एक चैनल को बाइट देते हुए बोल रही है कि यहाँ पे गाय का तस्करी होता है। तुम बिना जानकारी के कैसे तुम ऐसे बोल सकती हो? उठ पटांग बयान देते। आपको खुशबू पांडे का मतलब ही है हमेशा उठ पटांग बयान देती है। सही पकड़े हैं। खुशबू पांडे का मतलब है हिंदू शेरनी। हिंदू शेरनी खुशबू पांडे का मतलब है कि 2 समुदाय के आपसी सौंदर्य को बिगाड़ना। गजब बात कर रहे हैं भाई साहब। अरे उसके लोग बोल रहे हैं कि ये तो सनातन को बढ़ा रही है, तो क्या बढ़ा रही? मतलब दूसरे के धर्म को हम गाली देके सनातन को बढ़ा देंगे? बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस ने उनकी बताया कि ये लोग माहौल खराब कर रहे थे। बिहार पुलिस कह रही है इस बात को। बिहार में सरकार है भाजपा की, वही सरकार कह रही है, उसी सरकार का प्रशासन कह रहा है कि इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी है। और ऐसे लोगों पे समय बर्बाद करते हैं हम और आप जैसे लोग। हमें नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पे समय बर्बाद, क्योंकि इन लोगों का क्या है, ये लोग आज इन्हें 500 रुपए उधर मिल रहे हैं तो उधर से भौंके जा रहे हैं। आज हम इनको दे दें 1000 रुपए तो हमारी तरफ से भौंकेंगे। धंधा बंद करवाएगा क्या? 400 रुपए में 500 रुपए में ऐसे लोग मिलते हैं। इनको कभी महाराष्ट्र भेजा जाता है, कभी बिहार भेजा जाता है, कभी जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में ना पड़े ये सारे के सारे। तो ये इनका यही काम है। आर यू कॉमेडी? वो जिस तरह की दिखती है, उसको कितना इतिहास का नॉलेज होगा ना, मेरे सामने लाके खड़ा उसको कर दीजिएगा। उससे हम पूछेंगे कि कितना इतिहास। 4 गो मंत्र पढ़ ले, 4 गो मंत्र पढ़ने से वो पूरे इतिहास की जानकार नहीं हो जाएगी। हर जगह बेइज्जती करवा रहे हो तुम। सुशासन की सरकार है और यहाँ पे साबित कर दिया गया कि आप दिल्ली में कितना भी चिल्ला लीजिए, दिल्ली में आप चिल्ला सकती है, लेकिन बिहार के लोगों को और बिहार के भाईचारे को अगर बिगाड़ने का कोशिश कीजिएगा तो आपके साथ यही हाल होगा। मस्जिद के सामने मस्जिद में नमाज न पढ़ा जाता है कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है? बात तो सही है। हमला कितने लोगों ने कर दिया आप लोगों? हमलावर तो करीब 100-200। लेकिन एक सेकंड, अगर 200 आदमी की भीड़ इस पे टूट पड़ती तो आपको लगता है कि ये बच पाती?
मस्जिद के सामने से ही मैं अपने गाड़ी से ही दिखा रही थी मस्जिद को, वहाँ पे 4 आदमी नहीं दिख रहा था। अब बोल रही है कि हम पे 200 आदमी टूट पड़ा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसको सरकार जो है बाहर निकलने का ऐसे को तो देशद्रोह का मुकदमा लगाए और अंदर करे। जो चुनाव आते ही इनको भगवान दिखते हैं, चुनाव आते ही इनको मस्जिद दिखती है, तो मस्जिद में क्या है भाई? मस्जिद में क्या इसका बाप छुपा है जो उसे हनुमान चालीसा पढ़ाने गई थी? खुद ही ये झुंझुना चढ़ाने चली गई, वहाँ क्या कर रही थी? इतने मंदिर छोड़ के वहीं गई थी? क्या मुल्लाओं के पास ही जाते तेरे को खुल्लम खुल्ला ज्यादा भजन गाएगी वहाँ? मुल्ला खुश हो जाए तो ये खिलाएंगे रसगुल्ला, तू बदतमीजी करेगी वहाँ। ये तो रहती है दिल्ली, जमुई तो रहती नहीं है। मतलब सारे आदमी को पहले से पता था कि यही रास्ता से जाएगी खुशबू पांडे और खुशबू पांडे पे अटैक कर देना है। ये बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस वाले। ये लड़की जो है क्या हिंदू मुस्लिम और यहाँ के भाईचारे से नफरत करते हैं, उनको आप हमेशा देखिएगा कि मस्जिद के पास जाके नारा लगाने लगेगी। ये कौन सा रिवाज चल गया है भाई, मस्जिद के सामने नारा लगाने का? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। इस तरह से हिंदू इस देश के हैं ना, उसी तरह से मुसलमान भी इसी देश के हैं। और ये खुशबू पांडे बदबू पांडे की वजह से हमारी आपसी भाईचारा खराब नहीं हो सकती है। और हम बोल रहे हैं कि इस लड़की पे को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे आप भी हिंदू हैं, थोड़ा सा तो उसके लिए सिंपैथी होगा। क्यों 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 हम हिंदू हैं तो इसका मतलब क्या कि हम मुस्लिमों से नफरत करेंगे? हम हिंदू हैं तो इसका पांडे का मतलब साथ नहीं दे सकते। क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? शाबाश बेटा। ऐसे लोगों के साथ आप लोग खड़े नहीं है, पढ़े लिखे हिंदू ऐसे लोगों के साथ नहीं है। पढ़े लिखे पढ़ा लिखल है, हम बोले पढ़े लिखे हिंदू उन लोग ऐसे लोगों के साथ है कि नहीं? अच्छे देखिए, जो सच में हिंदू हैं वो उसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन जिनको हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाना, मुस्लिमों को गाली देना पसंद है, वही हिंदू इनके साथ है। शर्म करो, भगवान से डरो। आपका नाम क्या है? पूनम पांडे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि आपकी बेटी के साथ हुई? मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और मेरी बेटी जो भी की है सही की है। ऐसी बेटी पर आपको गर्व होता है? गर्व होता है कि सरस्वती समाज में ऐसी बेटी पाना धन्य है। तो भगवान से मनाते हैं कि सबके पास ऐसा बेटी हो जो आगे सबके साथ बढ़िया हो। आपकी बेटी कहीं गलत नहीं? मेरी बेटी कहीं गलत नहीं है। खुशबू पांडे की माँ बोल रही है कि हमको गर्व है कि इतनी सनातनी बच्ची हमारी पैदा हुई है, हमको बहुत गर्व है। हर घर में खुशबू पांडे पैदा होनी चाहिए। तो हर घर में अगर खुशबू पांडे पैदा होगी ना तो पूरा बिहार जल जाएगा, पूरा देश जल जाएगा। माँ बोल रही है हमको गर्व है अपने बेटी पर, पूरा देश जल जाएगा। बोल तो रहे हैं उनकी माँ को, तो हम ये बोलेंगे कि अगर ऐसी बेटी पैदा होगी तो पूरा देश जलेगा। सिर्फ अभी तो जमुई में ये दंगा हुआ है ना, ये ऐसी बेटी अगर पैदा हो जाए पूरा देश जल जाएगा। टेंशन नहीं लेने का अपू ने ना। उसका तो बयान ही ऐसा होता है कि दो समुदाय को भड़काने का काम करती है। मतलब उसका बयान सुन के उसको लगता है ना कि कोई लड़की है इसीलिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किसी को देख के गुस्सा आता होगा, लगता होगा ना जहाँ देखेंगे वहीं मारेंगे इसको। तो ये वीडियो बदबू पांडे का तो यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन आप खुद जानते हैं कि ये कितना बड़ा दंगा फैला रही है हिंदू और मुस्लिम के बीच, क्योंकि इससे होगा तो कुछ नहीं। ये तो खुद गीदड़ के जैसा मुंह है इसका, पता नहीं इसको कौन पसंद करते हैं। इसका शकल तो थूकने के लायक भी नहीं है इसका शकल में। लेकिन जितना भेड़ के बीच में ये चल रही है ना, जितने 10, 20, 50 भेड़ लेकर के इकट्ठा चलती है ना, किसी दिन वही भेड़ इसको ऐसा नोच करके खा जाएगी जो पता नहीं चलेगा कि बदबू पांडे है कहां पर। तो चलो इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं और ऐसी फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं।